हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर मोशन एंड टाइम। बहुत अच्छा चैप्टर है। फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट है। अभी बायोलॉजी की चीज़ें पढ़ रहे थे हम लोग, तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। मोशन जो है यानी कि चलना जो है, अब कोई आदमी चल रहा है तो सीधा भी चल सकता है, दैट इज लीनियर मोशन। कोई आदमी चल रहा है तो साइक्लिक भी चल सकता है गोल गोल, दैट इज सर्कुलर मोशन। और पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना। थोड़ा चला इतने इतने इंटर, दैट इज पीरियोडिक। थोड़ा चला तो पता नहीं कब चलेगा, दैट इज नॉन पीरियोडिक। अब जरा देखते हैं कि मोशन जो है टाइप बताई दी है पहले से ही मैंने। लीनियर हो गया स्ट्रेट लाइन में चलेगा, सर्कुलर हो गया सर्कुलर पाथ में चलेगा, पीरियोडिक है तो हर रेगुलर इंटरवल में चलेगा कि हर 5 मिनट, हर 10 मिनट, 1 घंटा, इस तरह से। नॉन पीरियोडिक तो इरेगुलर पैटर्न में चलेगा, ठीक है ना। अब आते हैं मोशन एंड रेस्ट। मोशन मतलब जब चल रहे हैं तो मोशन है, रेस्ट मतलब जब नहीं चल रहे हैं, ठीक है। जब नहीं चल रहे हैं दैट मीन्स पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं तो रेस्ट। अब स्पीड एंड मोशन इंटेंसिटी समझ। जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट स्पीड पर मूव कर सकते हैं। जैसे कि मोटर बाइक है, वो तेज चलती है बाइसिकल से, बिल्कुल सही बात है। रोड पर आप पता लगा लेंगे कि भैया बाइक तेज चल रही है और साइकिल जो है वो स्लो चल रही है। यही कहलाती है इंटेंसिफाई ऑफ मोशन। कोई एक चीज़ फास्ट है या स्लो है, वो कितनी फास्ट है कितनी स्लो है, वो टाइम के अकॉर्डिंग बदलाव होता है। स्पीड क्या है? स्पीड का मतलब होता है आपने कोई डिस्टेंस कितने टाइम में कवर की है, दैट इज योर स्पीड। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में आप कितने मीटर चलते हैं, मोशन करते हैं, वो स्पीड है। जैसे ms-1 भी बोल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक। जैसे गाड़ी चलती है, आपने कार वगैरह चलाई हो तो 100 की स्पीड से चलाए तो 100 की स्पीड जो कार में, इसका मतलब है किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कार 100 किलोमीटर जो है वो चलेगी, ठीक है। जितनी हाइयर स्पीड होगी इसका मतलब मोशन उसमें ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं डिस्टेंस टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत इजी है। अगर आपको डिस्टेंस पता करनी है तो डिस्टेंस का मतलब होता है जो स्पीड है उसमें टाइम का मल्टीप्लाई करो। अगर टाइम पता करना तो स्पीड इसी से निकल आया। टाइम पता करना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ डिवाइड में चला गया, ठीक। ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है आपको याद करने के लिए। अब देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में है और इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। जैसे एग्जांपल कार है, स्ट्रेट लाइन में जा रही, सड़क पे जा रही, तो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक। और ये रेयर आपको दिखता है। जैसे कार हो गई, रोड पे चल रही, स्लो भी हो सकती है, तेज भी चल सकती है, ट्रैफिक आ गया तो धीरे चलेगी, तो वो अनयूनिफॉर्म बन जाएगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा। सेम स्पीड पे चल रही है एक ही तरह से, यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म में होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगी एक और इसमें इक्वल इंटरवल। मान लीजिए कहीं ट्रैफिक है तो वहाँ 5 मिनट में आप कम चल पाए, कहीं रोड साफ है खाली है एकदम, 5 मिनट में ज़्यादा चल गया, तो वो अनइक्वल हो जाता है, राइट। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला, तो इसके लिए हमें एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला बन जाएगा। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि एरोप्लेन है तो वैसे चलेगा तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो जाएगा। जैसे कि नाव है, जैसे कि कार है, जैसे कि बिलियर्ड बॉल है, वो हॉरिजॉन्टल चलते हैं। वर्टिकल मोशन देख लीजिए, जैसे कि क्या है, बॉल है, आपने ऊपर को थ्रो कर दिया, वर्टिकल हो जाएगा। हाँ, कुएं से पानी आ रहा है, कुएं से पानी ऊपर को आ रहा ना, ऐसे थोड़ी आ रहा, ऐसे आ रहा। कूद रहे हैं, ऊपर से नीचे कूद रहे हैं तो वर्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ मेजरमेंट ऑफ स्पीड के लिए देखिएगा, बढ़िया एक एग्जांपल दिया है कि आपने डिस्टेंस देखनी है अजमेर से दिल्ली के बीच, वो है 450 किलोमीटर। आपकी बस जो है 10 घंटे ले रही है। इसको ट्रैवल करने में आपकी बस कितना टाइम ले रही है? 10 घंटे का टाइम ले रही है, 10 आवर्स का। आपको अजमेर से दिल्ली पहुंचना है, तो बताइए बस की स्पीड कितनी हो? 10 घंटे में अजमेर से दिल्ली का जो डिस्टेंस है 450 किलोमीटर, वो कवर हो जाए। स्पीड का फॉर्मूला पता है हमें, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 450 रख दिया, और टाइम कितना? 10। 0 से 0 क्रॉस हो गया, 45 की स्पीड से चलेगी बस अगर, तो 10 घंटे पहुंचा। इसी तरह से एक और देख लीजिएगा,
यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई कार है, वो उसकी एवरेज स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें स्पीड पहले ही दे दी, ठीक, और ये बताया कि 3 घंटे लगते हैं उसको पहुंचने में, जहाँ भी पहुंचना है, अगर 120 की रफ्तार से चलाएं। तो ये पूछा है कि कितने किलोमीटर कवर होगा 120 की रफ्तार में। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम, 120 इंटू 360 किलोमीटर कवर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए तो सेकेंड, आवर, मिनट ये सब होते ही हैं। जो हमारी डेली एक्टिविटी डिपेंड करती है वो टाइम पर ही डिपेंड करती है। अब एक सनराइज से लेके सनसेट में भी आप देखेंगे तो पूरे दिन में कितना टाइम हो जाता है। एक नया मून और पुराने मून में देखेंगे तो पूरे महीने में कितना टाइम हो जाएगा, एक साल में कितना टाइम हो जाएगा। ये सब एक कैलकुलेशन है। पुराने समय में इनके लिए जो डिवाइस बनाए गए थे वो ये था, जैसे कहते थे सन डायल, ये टाइम को मेजर करता था। इसका सिद्धांत क्या था कि सूरज की पोजीशन को देख करके चलता था, ठीक है ना, जो परछाई कितनी लंबी बन रही है और सूरज कहाँ पर है, कितने डिग्री पर है, हिसाब से ही होता था। फिर आगे चल के सैंड क्लॉक आने लग गया। सैंड क्लॉक में इसको आवर ग्लास भी बोलते हैं, ये रोमन्स यूज करते थे। इसमें 2 ग्लास चैम्बर हुआ करते थे, एक में जब भर जाते थे पलट के रख देते थे तो उतना टाइम काउंट हो जाता था, यहाँ भैया इतना, अब 1 घंटा हो गया। फिर हो गया वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक को लेपिस ड्रेस भी बोलते थे, ये भी एंशिएंट टाइम का डिवाइस है। जो वाटर को ड्रिप करता था धीरे धीरे कांस्टेंट रेट पे, जब पूरा ड्रिप हो जाता था तो मान लेते एक टाइम का पूरा मिनट कवर हो गया। मॉडर्न टाइम में आप देखें पीरियडिक और ऑस्किलेटरी मोशन, मोशन रिपीट करते हैं इटसेल्फ इक्वल इंटरवल में तो पीरियडिक है, और इक्वल इंटरवल में नहीं कर रहे हैं तो क्या, ऑसिलेटरी। अब सिंबल पेंडुलम है, जैसे आपने घड़ियां देखी होंगी, टिन इधर को घूमी फिर वापस वहीं, ठीक है। ये मेटेलिक बॉल होती है, जैसे बॉब भी कहते हैं, BOB, एक रिजिड पाथ पर चलती है ये, और ये एक धागे से या फिर स्ट्रिंग से बांधी है। अगर वो रेस्ट पर है इसका मतलब मोशन नहीं हो रहा, डिस्प्लेस हो रही है इसका मतलब मूव कर रही है, राइट। पेंडुलम जो है 1 ऑक्सीलेशन कवर करता है। तब क्या हुआ कि आप यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए और वापस वहीं आ गए, दैट इज ऑक्सीलेशन। देखिएगा यहाँ एग्जाम्पल आप, जैसे कि ये सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पे लटका है लॉन्ग थ्रेड से ये पेंडुलम। अब ये मोशन में आ गया, मोशन में आया तो पहले A पोजीशन थी तो B पे गया, B से कहाँ गया, C पर, फिर के इन्हीं पोजीशन में ही रहता है। तो इसकी जो बीच की पोजीशन है A, इसे कहेंगे मेन पोजीशन। ये दोनों एक्सट्रीम है, इसके ऊपर नहीं जाता पेंडुलम। तो डिस्कवरी जो हुई थी पेंडुलम की वो कब हुई थी, टाइम पीरियड बताने के लिए, वो गैलीलियो ने की थी। इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे गैलीलियो, गैलियो गैली, 1564 से 1642 तक थे ये। तो गैलीलियो बैठे थे चर्च में, तब उन्होंने नोटिस किया कि जो एक लैंप है वो सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग स्लोली स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ। ये उसने देखा कि भैया जो सीलिंग है उससे एक लैंप गिर रही है। इस अमेजमेंट को जब उन्होंने देखा कि वो आगे पीछे घूमी, उन्होंने देखा कि जो पल्स बीट है ये भी सेम नंबर ऑफ टाइम्स पर कंप्लीट स्विंग में लैंप की हुई है। इस ऑब्जर्वेशन से उन्हें एक आइडिया बन गया। अलग अलग पेंडुलम पर एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने और देखा कि लेंथ सेम ही आ रही है उनकी। गैलीलियो का जो कंट्रीब्यूशन है टाइम कीपिंग में वो क्या है, गैलीलियो ग्राउंड ब्रेकिंग फाइंडिंग की इन्होंने, इसकी वजह से ही क्या है, पेंडुलम क्लॉक का आविष्कार हुआ, ठीक है ना। और आज के टाइम देखें धीरे धीरे फिर मॉडर्न टाइम में क्लॉक आ चुकी हैं, डिजिटल क्लॉक भी आ चुकी हैं। यूनिट्स ऑफ टाइम क्या है, SI यूनिट अगर देखें टाइम का, मिनट, आवर, ये सब जो है SI यूनिट है इसका सेकंड, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट जिसे हम लोग बोलते हैं। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, 1 डे में होते हैं 24 आवर्स, या फिर 1440 मिनट्स, या फिर 86,400 सेकेंड्स 1 डे। 1 ईयर में 365 डेज हैं, 7 डेज में 1 वीक है, 100 ईयर्स में 1 सेंचुरी है, 10 सेंचुरी में 1 मिलेनियम, एक सदी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब देखिए एक ग्राफ होगा जिसमें डिस्टेंस और टाइम को दिखाया जाएगा। उसके लिए इस एग्जाम्पल को आपको देखना पड़ेगा पहले।
और यहाँ कुछ डिवाइस की भी बात करी है जिससे पता चलता है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। जो गाड़ियाँ आप चलाते हैं उनमें मीटर लगा होता है, इसी को स्पीडोमीटर हम लोग बोलते हैं। स्पीडोमीटर व्हीकल की स्पीड को बताता है किलोमीटर पर आवर में, और ऑडोमीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस बताता है कि कितने किलोमीटर आप चल चुके, इट इज़ ऑडोमीटर। अब जैसे एग्जांपल आप देख लीजिएगा, ऑडोमीटर देख रहा है कि आप हर 10 मिनट में कितना चल रहे हैं। पहले 0 था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी तो 0 किलोमीटर था। 10 मिनट हो गए तो आपने 15 किलोमीटर चले, फिर 10 मिनट हो गए तो टोटल 30 किलोमीटर हो गए, फिर 10 मिनट हो गए 45 हो गए। इस तरह 10 मिनट बाद आपकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। अब इसका हमें बनाना है ग्राफ, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे, अब ये देखिएगा। नीचे हमने जो ये वाला एक्सेस है तो एक्स हम बोल रहे हैं, तो वाई बोल रहे हैं, ठीक है, तो एक्सेस हो। यहाँ हमने यूनिट टाइम की देखी, 10 मिनट का गैप था, तो 0 ये है, 0 से 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ हमने 10 के ही उस पर बनाया है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब हमने देखा कि जो पहले 10 मिनट जो थे हमारे, तो छोटा करते हैं, आपको दिखाई भी दे डेटा। डेटा कुछ ज़्यादा ही ऊपर है, पता नहीं आपको दिखेगा कि। बहरहाल आप कोशिश करिएगा, उम्मीद आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले है कि 15 किलोमीटर, तो 10 मिनट में 15 कहाँ आएगा, 10 और 20 के बीच में, तो ये देखिए 10 20 के बीच में है, ये 15 किलोमीटर, तो यहाँ पे डॉट रख दिया। अगला है 30 कहाँ है, ये रहा 30। अब 30 सॉरी, अगला है 20 ये रहा, 20 पे कितना है 30 किलोमीटर, तो 30 के सामने डॉट डॉट डॉट, ये रहा 30 के सामने, तो ये इसी के सामने बनेंगे, सब इसी के सीध में ही रहेंगे ये। अब देखो 30 पर चला 45 किलोमीटर, 30 ये रहा, 45 कहाँ होगा, 40 और 50 के बीच में, ये रहा, देखो ये कनेक्ट हो गए। अब अगला देख लो 40 मिनट्स में, ये रहा 40 मिनट्स, कितना 60 कहाँ है, ये रहा, तो इसकी सीध में बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 40 यहाँ है ना हमारा, 60 यहाँ, तो दोनों इसकी सीध में होने चाहिए, एक पॉइंट पर आ जाए। ये इसी तरह से आप देखेंगे, लास्ट वाला देखते हैं, 90 60 पर कितना 90, तो 90 हमारा ये रहा, 90 बन गया इसी पर। इसको कहते हैं टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ, समझ गए आप। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कुछ एग्जैक्ट नहीं होता, कम ज़्यादा होगी, लगातार गैप नहीं होगा, सेम गैप, ये देखिए नॉन यूनिफॉर्म के लिए उन्होंने बना दिया। इस तरह के ग्राफ बनाने का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा बहुत सारे हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, मोशन का पैटर्न पता कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये कार चल रही है, फिर रेस्ट कर रही है, इसको बनाएंगे खुद से, यहाँ डॉट 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 में बना दिया है इन्होंने। टाइम डिस्टेंस के बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ इन्होंने दिए। अब ये चैप्टर आप रिवाइज करते हैं, हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो मोशन। स्लो मोशन कौन सा, चीता तो तेज दौड़ेगा, कार भी तेज चलेगी, स्नेल जो क्रॉल कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इज। यूनिफॉर्म मोशन एक ही जैसा मोशन है, तो स्पीड बढ़ती है या फिर कम होती है किसी ऑब्जेक्ट की अगर वो चल रहा है यूनिफॉर्म, बताइएगा। कांस्टेंट रहती है, सेम ही स्पीड से चल रहा है। इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि रेस्ट पर है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है स्पीड की, बताइएगा क्या है, मीटर पर सेकेंड। विच मोशन इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, कौन सा मोशन ग्रेविटी से अफेक्टेड है, बताएंगे। वो है वर्टिकल मोशन, कौन सा, वर्टिकल। नेक्स्ट देखिए, सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ, सिंपल पेंडुलम क्या चीज होती है, ए लाइट स्ट्रिंग एंड ए हैवी बॉब होता है। विच ऑफ दिस इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम, कौन सा यूनिट ऑफ टाइम नहीं है इनमें से, वो है लाइट ईयर, लाइट ईयर डिस्टेंस का, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड, स्लोप क्या दिखा रहा, स्पीड को दिखा रहा। आइएगा फिल इन द ब्लैंक्स। डिस्टेंस कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट किसी टाइम में, तो वो क्या कहलाता है, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। द बॉडी हैज कैसा मोशन, इक्वल डिस्टेंस के लिए यूनिफॉर्म मोशन। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स किस पर, लेंथ।
In a distance time graph, time is usually represented on the x-axis. Speed of the light is approximately 3 into 10 to the power मीटर पर सेकंड. ठीक, ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं हम लोग. फास्ट मोशन ऑलवेज कवर्स मोर डिस्टेंस, बिल्कुल तेज चल रहा. मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग, बिल्कुल कह रहे हैं तो एफ क्यों लिख रहे हैं, टी लिखेंगे ना. जो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बिल्कुल सही है, ट्रू. सिंपल पेंडुलम यूज कर सकते हैं टाइम मेजर करने के लिए, एक्यूरेटली ट्रू. डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कर्व्ड लाइन इंडिकेट करता है यूनिफॉर्म मोशन को, ट्रू. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी नेगेटिव, फॉल्स. स्पीड नेगेटिव कैसे हो जाएगी, माइनस में कैसे हो जाएगा, चलेगा ना, तो आगे तो बढ़ेगा. सो वी हैव डन दिस चैप्टर. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू.